मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। स्वागत है दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज आपके सामने उपलब्ध है 50 प्रश्नों का सेट जो कि करंट अफेयर से संबंधित है। जनवरी के करंट अफेयर्स आपको 150 या 200 प्रश्न मिलेंगे, जिसमें से पहला उस सीरीज का पहला सेट उपलब्ध है 50 प्रश्न का। चलिए इसका मॉक टेस्ट लगाइए। प्रारंभ करते हैं। 23वें राष्ट्रीय युवा उत्सव का आयोजन खेल मंत्रालय द्वारा कहाँ किया गया? आंसर करिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लखनऊ। 23वें राष्ट्रीय युवा उत्सव का आयोजन लखनऊ में किया गया, जिसका थीम की फिट यूथ फिट इंडिया था। अगला प्रश्न देखते हैं। तेलंगाना सरकार ने वर्ष 2020 को किस रूप में मनाने का निर्णय लिया है? इसका आंसर हो जाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब कृत्रिम बुद्धिमत्ता वर्ष, ऑप्शन ए। चलिए अगला प्रश्न देखिए। कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट की 150वीं वर्षगांठ पर इसका नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया? आंसर लगाइए इसका। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। और ये दूसरी बार है जब कोलकाता का नाम बदला गया है। पहली बार करीब 15 साल पहले कलकत्ता से कोलकाता हुआ था, फिर अब कोलकाता से श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर पोर्ट का नाम रखा गया है। नेक्स्ट है 6.5 किलोमीटर लंबी जेड मोड सुरंग का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? इस सीरीज के 50 प्रश्न का सेट है, आगे भी दूसरा सीरीज भी आएगा, इसलिए ध्यान रखेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जम्मू कश्मीर। ये जेड मोड इसलिए है क्योंकि उसका आकार जेड के आकार के जैसा है, इसीलिए जेड मोड रखे हुए हैं नाम, जो कि सोनमर्ग से गगनगिर तक के बीच बनाया जाएगा जम्मू कश्मीर में। अगला देखते हैं। कैबिनेट ने किस राज्य के लिए 3 राजधानियों की स्थापना की मंजूरी दी है? बताना है किस राज्य के कैबिनेट ने मंजूरी दी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश के कैबिनेट ने मंजूरी दी है, जिसमें से कि 3 राजधानियां बनाई जाएगी। तो तीनों में से देख लेते हैं। पहला विधायी राजधानी होगी, अर्थात जहां विधानसभा होगा, वो अमरावती। दूसरा कार्यकारी, जो कि विशाखापत्तनम में होगा। तीसरा न्यायिक, अर्थात जहां हाईकोर्ट होंगे, वो हो गया कुर्नूल। तीनों को ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए। संघाई सहयोग संगठन ने किसको अपने 8 अजूबों में शामिल किया है? इसका आंसर करिए। 8 अजूबे में 8वां कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्टैचू ऑफ यूनिटी। जबकि 7वां आश्चर्य जो है अजूबा, वो अपना ताजमहल है। उसके बाद 8वां में स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो कि गुजरात में नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। अगला है, जनवरी 2020 को विश्व आर्थिक फोरम की 50वीं वार्षिक बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? आंसर करिए इसका। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन दावोस। ठीक है, आंसर हो जाएगा दावोस, जो कि स्विट्जरलैंड में स्थित है। अगला देखिए। WHO ने 2020 को किस वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? जो कि बहुत चर्चित रहा है, ये तो आप लोग जानते ही होंगे। अभी के समय में WHO, जिसकी कार्य प्रणाली पर अभी विवाद भी खड़ा हो गया है, अमेरिका द्वारा आरोप लगाया जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नर्स एवं मिडवाइफ वर्ष के रूप में 2020 को घोषित किया गया है। WHO का मुख्यालय आप देख लीजिए जेनेवा है, जिसकी स्थापना 1948 ईस्वी में हुई थी, और 193 सदस्य हैं इसमें। अभी इन सब पॉइंट को याद रखेंगे, हम लोग सब विश्लेषण करते चलेंगे।
सिर्फ वन लाइनर नहीं पढ़ना है, इसको सब ध्यान में रखना है। अगला है CEBR के अनुसार 2026 तक भारत किस देश को पीछे छोड़ विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। हालांकि अभी ऐसा हो जाने पर संशय है, क्योंकि अभी कोरोना के महामारी के कारण सारी अर्थव्यवस्था इधर उधर उलट पुलट हो गई है। फिर भी ये पूर्वानुमान है तो इसको ध्यान में रखा जाए। तो यहाँ पर देखिए CEBR, जिसका कि फुल फॉर्म होता है सेंटर फॉर इकोनॉमिक एंड बिजनेस रिसर्च, तो उसके अनुसार से ये जर्मनी को पीछे छोड़ करके चौथी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। वर्तमान में अभी 5वीं है। अगला देखिए, विदेशी मुद्रा भंडार की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है। विदेशी मुद्रा भंडार की स्थिति से पूछ रहा है, तो इसमें से आंसर हो जाएगा 8वां। तो इसमें देख लेते हैं कि पहले स्थान पर कौन है। तो पहले स्थान पर चीन है। आगे बढ़ते हैं। किस बैंक ने ATM निकासी पर OTP की सुविधा शुरू की है। निकासी करने के पहले OTP आएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। अगला देखिए, भारत ने किस देश के साथ 1 लाख AK-203 AK-203 असॉल्ट राइफल के आयात के लिए समझौता किया है। हालांकि अब अमेठी में मोदी जी ने उद्घाटन किया है, यहाँ भी बनाया जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ये आप AK-47 है ना, उसी का ये अपग्रेडेड वर्जन है AK-47 का। तो इसका आंसर हो जाएगा रूस। ये आपका ऑप्शन डी, रूस से समझौता किया है। 13 नंबर का प्रश्न है, किस देश के राष्ट्रपति गणतंत्र दिवस 2020 के मुख्य अतिथि थे। काफ़ी चर्चित रहा था ये उस समय। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्राज़ील के राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो थे। और इसमें देख लीजिए 2020 का ये हुआ, 2019 का भी ध्यान में रख लीजिए। 2019 में दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति थे सिरिल रामफोसा। अगला है, आर्थिक सर्वेक्षण 2020 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रही। इसका बताइए। इसका आंसर हो जाएगा, भारत की जो विकास दर रही वो 5% रही थी। UGC द्वारा सभी विश्वविद्यालय को कब तक डिजिटलाइज करने का लक्ष्य रखा गया है। चलिए बताइए इसको। इसका आंसर हो जाएगा 2022 तक लक्ष्य रखा गया है। तो इसमें से UGC देख लेते हैं। UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन होता है, जो कि विश्वविद्यालय को मान्यता देता है और उसको अनुदान भी यही प्रदान करता है। चलिए आगे बढ़िए। कौन सा राज्य वर्ष 2020 को सुशासन संकल्प वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। सुशासन संकल्प वर्ष। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हरियाणा। वहाँ के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इसका घोषणा किया था। आगे देखिए, RBI के नए डिप्टी गवर्नर कौन बने हैं। डिप्टी गवर्नर बताना है, जो कि विरल आचार्य के इस्तीफा देने के बाद बने हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा देवव्रत पात्रा, ऑप्शन ए। अगला है, गणतंत्र दिवस परेड में परेड एडजुटेंट की भूमिका निभाने वाली पहली महिला सेना अधिकारी कौन बनी। तो इसका आंसर हो जाएगा तानिया शेरगिल। इन्होंने अगुवाई की थी, जो कि परेड एडजुटेंट ये एक ऐसा पद होता है जो कि मौजूद व्यक्ति आर्मी का जो ग्रुप होता है उसको लीड करता है, उसकी जिम्मेदारी को संभालता है। तो ये पहली महिला बनी है, इसको ध्यान में रखिए। आगे बढ़ते हैं। ICC वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे मिला है। ये 2019 की बात की जा रही है। तो इसका आंसर हो जाएगा रोहित शर्मा। और इसमें से पहले इसको ध्यान में रखिए, ICC वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर ये हुए रोहित शर्मा, जबकि ICC मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर जो कि
बेन स्टोक को घोषित किया गया है 2019 के लिए, और इसमें से विराट कोहली को आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट विराट कोहली को दिया गया है। अगला है, भारतीय सेना के उप सेना प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर करिए। भारतीय सेना से तात्पर्य थल सेना से होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एस के सैनी, जिसके कि अभी थल सेना प्रमुख एम नरवणे, मनोज मुकुंद नरवणे हैं। अगला देखिए, किस राज्य सरकार ने स्कूलों में प्रस्तावना पढ़ना अनिवार्य कर दिया है? तो पहला राज्य इसमें से महाराष्ट्र था, हालांकि अब दूसरा मध्य प्रदेश भी हो गया है, तो दोनों को ध्यान में रखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। अब इसमें मध्य प्रदेश भी शामिल है। ठीक है, आगे देखते हैं। किस कंपनी ने 2030 तक कार्बन निगेटिव होने की घोषणा की? कार्बन निगेटिव हो जाने की जो अभी तक जितना उत्सर्जित किया है, तो 2030 तक में कार्बन निगेटिव हो जाएगा, तो इसकी घोषणा की है माइक्रोसॉफ्ट ने। माइक्रोसॉफ्ट जिसकी स्थापना 1975 ईस्वी में हुई थी। चलिए आगे बढ़िए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आयोजित परीक्षा पे चर्चा 2020 कार्यक्रम का आयोजन किस शहर में हुआ है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दिल्ली में आयोजित किया गया। परीक्षा पे चर्चा जो कि तीसरा सत्र था 2020 का, जो कि दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित किया गया था। अगला देखिए, इसरो ने GSAT-30 उपग्रह को कहाँ से लॉन्च किया? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंच गुयाना। फ्रेंच गुयाना जो कि अमेरिका के उत्तर पूर्वी, दक्षिण अमेरिका के उत्तर पूर्वी तट पर स्थित है। कोरू, आप जानते होंगे कोरू, तो वहीं से इसको प्रक्षेपण किया गया है। तो GSAT-30 उपग्रह जो है यह संचार व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए प्रक्षेपित किया गया है, इसको ध्यान में रखिए। अगला देखते हैं, किस देश को अमेरिका ने मुद्रा मैनिपुलेटर की सूची से हटाया है? मतलब पहले मुद्रा मैनिपुलेटर मतलब मुद्रा से छेड़छाड़ करने वाला देश में शामिल था, अब उसको हटा दिया है। तो इसका आंसर हो जाएगा चीन। चीन जो कि अगस्त 2019 में इसको मुद्रा मैनिपुलेटर घोषित किया गया था, लेकिन अब हटा दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट IRIFM का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका आंसर करिए। आंसर हो जाएगा इसका हैदराबाद। IRIFM जो कि हैदराबाद, जो कि अब तेलंगाना की राजधानी है, वहीं किया गया इसका उद्घाटन। इसका जो IRIFM का उद्देश्य रेलवे का वित्त प्रबंधन में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए किया गया है। अगला देखिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019 में किसे सम्मानित किया गया? ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019 से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अक्कीतम अच्युतम नंदुबरी। ऑप्शन ए हो जाएगा, जो कि मलयालम कवि थे। अगला देखिए, सरकार द्वारा दादर व नागर हवेली, दमन व द्वीप 2 केंद्र शासित प्रदेश को विलय करके राजधानी कहाँ बनाया? इसमें 2 राजधानियों को, 2 केंद्र शासित प्रदेश को मिला करके राजधानी एक बनाया गया है, जिसमें कि इसका आंसर करिए पहले। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दमन। दमन राजधानी बनाया गया है। अब उस हिसाब से केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 हो गई है और राज्य 28 हैं। अगला देखिए, 15वें वित्त आयोग के कार्यकाल में कितनी वृद्धि की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 वर्ष, जो कि अक्टूबर 2020 तक के लिए बढ़ा दी गई है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अभी, इसको ध्यान में रखिए, NK सिंह हैं। 30 नंबर का प्रश्न देखिए, हाल ही में किसमें डेविस कप में 44 युगल मुकाबले जीतने का रिकॉर्ड बनाया?
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लिएंडर पेस, जो कि युगल मुकाबले खेलते हैं, जिसमें से 44 इन्होंने जीत लिया है। अगला देखिए, कार्बन उत्सर्जन योजना प्रारंभ करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुजरात, सूरत शहर से। अगला देखते हैं, WTA रैंकिंग में कौन सी महिला खिलाड़ी शीर्ष पर रही? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एशले बार्टी। एशले बार्टी शीर्ष पर रही इसमें से। अगला देखिए, प्रगति मैदान में आयोजित 39वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला का थीम क्या था? व्यापार मेला है तो सभी समझ लीजिए, इसमें ध्यान में रखिए। इसका आंसर हो जाएगा ईज फॉर डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ऑप्शन सी। अगला है, डस्टलिक 2019 भारत का किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत के साथ उज्बेकिस्तान, डस्टलिक 2019, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला देखते हैं, नवंबर 2019 में अंतर्राष्ट्रीय महाबोधि मेला का आयोजन कहाँ किया गया? महाबोधि मेला है, देखिए इसको। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सांची। सांची में आयोजन किया गया महाबोधि मेला का, जो कि हर वर्ष जो आयोजित किया जाता है नवंबर के मंथ में। अगला है, गुड इकोनॉमिक्स फॉर हार्ड टाइम किसकी रचना है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और सी दोनों, अभिजीत बनर्जी और उनकी पत्नी एस्थर डुफ्लो, इन दोनों की रचना है। अगला देखते हैं, देवधर ट्रॉफी 2019 किस टीम ने जीता? यह क्रिकेट से संबंधित ट्रॉफी है, जो कि इंडिया सी को हराया है इंडिया बी ने। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। अगला है, नो वन इज टू स्मॉल टू मेक डिफरेंस किसकी रचना है? यह काफ़ी प्रसिद्ध रही थी यह रचना, इसको ध्यान में रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्रेटा थुनबर्ग, जो कि स्वीडन की एक 14 वर्ष की बच्ची है, जो कि जलवायु परिवर्तन से संबंधित कार्य करती है, उसके विरोध करती है। अगला है, जालियांवाला बाग ट्रस्ट में कांग्रेस अध्यक्ष की अस्थायी सदस्यता का प्रावधान करते हुए इसका स्थान किसे प्रदान किया गया? उसके हेड कांग्रेस अध्यक्ष हुआ करते थे, तो उनका अब स्थान जो है लोकसभा के विपक्ष के नेता को मिल गया है, ये ध्यान में रखिए। अगला देखें, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP25 का आयोजन स्थल है। इसमें से ध्यान में रखिए, देखिए COP26 का आयोजन 2020 में होना था, जो कि अभी फ़िलहाल 1 साल के लिए टाल दिया गया है। अब 2021 में देखना है कहाँ होता है। तो 25 जो है ये मैड्रिड स्पेन में हो गया है, ग्लासगो में होना था, जो कि अब 2021 के लिए टाल दिया गया है। अगला देखिए, जायर अल बहर का मतलब सागर की दहाड़ भारत का किस देश के साथ संयुक्त नौसैनिक अभ्यास है? जायर अल बहर, तो ये हो जाएगा कतर, बहर और कतर, याद रखिए। आगे देखिए, T20 क्रिकेट में हैट्रिक लेने वाले प्रथम भारतीय गेंदबाज कौन है? T20 में पूछ रहा है, तो T20 में आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दीपक चहर, हैट्रिक विकेट इन्होंने लिया है। आगे देखिए, डिफेंस एक्सपो 2020 कहाँ में आयोजित होगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, लखनऊ। लखनऊ में आयोजित होगा। अगला है, निम्न में से किस स्थान पर निर्माणाधीन हवाई अड्डे का नामकरण महाकवि विद्यापति के नाम होगा? तो जहाँ से संबंधित होंगे वहीं पर नाम होगा। तो इसका आंसर देख लीजिए, हो जाएगा ऑप्शन डी, दरभंगा। दरभंगा में जो हवाई अड्डा बन रहा है
उसका इन्हीं के नाम पर होगा। अगला देखिए, शांति निशस्त्रीकरण एवं विकास हेतु इंदिरा गांधी पुरस्कार 2019 किसे सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डेविड एटनबरो को। जबकि पिछले वर्ष विज्ञान एवं पर्यावरण केंद्र को मिला था, उससे पहले वर्ष में ये 2018 का हुआ, ये 2017 का था। अगला है, आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2020 किस देश में आयोजित किया गया? अंडर 19 की बात हो रही है, जो कि दक्षिण अफ्रीका में आयोजित हुआ था। ठीक है। अगला है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने किस शब्द को 2019 का हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर चुना है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संविधान। जबकि इससे पहले नारी शक्ति को चुना गया था, 2019 में संविधान को चुना गया है। अगला है, सीआरपीएफ केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के नए महानिदेशक कौन बने? तो इसका आंसर हो जाएगा राजीव राय भटनागर को हटा करके आनंद प्रकाश माहेश्वरी को बनाया गया है। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसे 29वें सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया है? 29वां देखना है। उनतीसवां जो कि 2019 होगा, तो इसमें से चुना गया है वसुदेव मोही को। 2018 में चुना गया था शिवा रेड्डी को, उससे पहले सीतांशु यशचंद्र को चुना गया था। अगला लास्ट क्वेश्चन है, देखिए इसका पीडीएफ आपको नीचे लिंक में दिया हुआ है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। पहले आप सेट लगा लीजिए। चलिए, टेलीग्राम चैनल भी है अपना, उसमें से जुड़ सकते हैं, नीचे उसका भी लिंक दिया हुआ है। तो इसका आंसर देखिए लास्ट क्वेश्चन का, भारत का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र किस शहर में स्थापित किया जाएगा? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना है आपको। ठीक है। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का ये प्रश्न, और इसकी अगली कड़ी भी आपको जल्दी पेश की जाएगी। जनवरी की दूसरी 50 क्वेश्चन की एक वीडियो उपलब्ध की जाएगी। चलिए दोस्तों, धन्यवाद।